हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एक वस्तु की कीमत 480 रुपये है, इसे 12.5% के लाभ पर बेचा जाना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। साथियों देखिएगा, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, यानी कि 8 रुपये की वस्तु पर एक का लाभ यानी कि 9/9 हो जाएगा। यानी 9/8 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो 280 को, तो आपकी कीमत निकल जाएगी विक्रय मूल्य। देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 540। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, 4A = 6B = 5C है। ABC का अनुपात आपको बताना। देखिएगा, 4A = 6B, इसमें A/B आएगा 6/4, यानी कि 3/2, यानी कि A/B का मान 3/2। आप देख लीजिए, इसमें AB का मान 3/2 कहाँ पर है। देखिए, इसमें 3/2 नहीं है, इसमें 3/2 है, ये हो सकता है आपका आंसर। इसमें 3/2 नहीं है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता, और ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। इसलिए आपने बगैर C निकाले आपका आंसर आ गया A/B, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, 5.6 kg का कितना प्रतिशत 140 ग्राम में। देखिए, 5.6 किलो को आप सबसे पहले बढ़ दिए ग्राम में हो जाएगा 600 ग्राम। 1000 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 140 5600 का कितना परसेंट है, ये निकालना है आपको। देखिएगा, अब आप काटिए इसको, 14 से 4 बार कटेगा, 10 बार कटेगा, आपका आएगा 2.5%, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिए गए समीकरण में x का मान आपको बताना। देखिए, 23 का स्क्वायर होता है 529। आप इसको इसमें से घटाइएगा, ये आपका आएगा 6। 11 बचता है, 11 में से 2 बचते हैं तो आपका आएगा 96। उसके साथ ही ये आपका आ गया √x। अब आपको निकालना है x का मान, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 96 × 96। देखिएगा, 6 × 6 6 × 6, यानी कि इकाई का अंक 6 आएगा। लेकिन चारों में इकाई का अंक 6 में सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर यही होगा 9216। चलिए नेक्स्ट, आप सीधा पढ़िए, इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है बैंक एच में चयनित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या और बैंक एल में चयनित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बीच अनुपात कितना। देखिएगा, एच में 14% चयनित हुए हैं, यानी 1500 का 14% निकालिए। सबसे पहले 1500 का 14%, देखिए कैसे निकलेगा। आप 15 × 14 कीजिएगा, ये 6 बचेगा। 6 बचने के बाद देखिए ये आएगा 210। क्या एच में। अब आप लोग को निकालना है एल में चयनित। एल में कितने चयनित हैं, 28%, यानी कि 1200 का 28%, यानी कि इसका 28%। इससे 2 जीरो कट जाएंगे, 12 × 28 करना होगा। ये आपका आएगा 96, बचेंगे 9, 14 और 9 आएगा 33, यानी कि आपको 210 × 336 निकालना। आपको 210 और 336 का अनुपात निकालना। आप इसको काटिएगा 3 से, आप इसको 3 से काटिएगा, 70 बार कटेगा। आप इसको 7 से काट सकते हैं, यह आपका 1 बार 6 बार कटेगा। 7 से 10 बार कटेगा। आप इसको 5 से काटिए, 5 बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा। आपका अनुपात आएगा 5:8, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, 5 वर्ष पहले 4 लड़कियों की औसत आयु 7 थी। एक नई लड़की को शामिल किया गया तो वर्तमान औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। तो नई उस लड़की की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि 5 साल पहले इन लड़कियों की औसत आयु 7 थी, तो अब 5 साल बाद इनकी औसत आयु में 5 बढ़ जाएगा, यानी औसत आयु हो चुकी है इनकी 12। और जब एक नई लड़की आती है तो लड़कियां हो जाती हैं 5, और ये 12 से हो जाता है 13, यानी कि इसने इन 5 पर एक एक बढ़ा दिया। यानी कि इसका 12 तो खुद का था, उसने 5 लोगों पर एक एक और इंक्रीज कर दिया, यानी कि 12 + 5, ये आपका हो जाएगा 70 साल, ऑप्शन नंबर सी। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 18, 24, 4 सेंटीमीटर है। घन का आयतन दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर है। घन की वजह क्या होगी, इसमें आपको आयतन को इक्वल करना होगा। देखिएगा, 24 × 6 4, यहाँ पर आएगा AQ। अब आप इसको देखिए काटिएगा, आप इसका गुणनखंड कर लीजिए। देखिए, इसको करिएगा
9 × 2 लिख सकते हैं 18 को। आप इसको लिख सकते हैं 6 × 4 लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 4। अब देखिएगा, एक 4 से 4 बार आ जाएगा, और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपका 3 बार आ जाएगा। साथियों देखिएगा, अब आपको ए का मान निकालना है। इसमें कहा गया है 18 × 24 × 4, तो आपको देखिएगा 9 × 2 लिख सकते हैं। देखिएगा इसको आप लिख सकते हैं 3 × 2, ये आपका 2 आएगा, और इसके बाद एक और 2 आएगा, उसके बाद 16 आएगा, है ना। देखिएगा आप इसमें से 3 भाग ले सकते हैं, इसमें से आप 2 भाग ले सकते हैं। 2 × 2 यानी कि आपका हो जाएगा 4 × 6, यानी कि आपका आएगा 6 दूनी 12, आपका आएगा 12। ए का मान 12 आएगा। चलिए नेक्स्ट। 108 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलने वाली एक ट्रेन 32 सेकंड में एक खंभे को पार कर सकती है। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? साथियों, खंभे की लंबाई 0 मानी जाती है, और यदि इसने खंभा पार किया, इसका मतलब ये इसने अपनी लंबाई को पार किया, यानी कितने सेकंड में? 32 सेकंड में। इसकी चाल कितनी है? 108। इसको बदलिए आप मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसको काटना, आपको ये कटेगा 6 बार। देखिए अब आपका आएगा ये 12, आपका आएगा 19 × 5। देखिएगा 10 0 1 4, आपका आएगा 960। चलिए आप सीधा क्वेश्चन पढ़िए। इस क्वेश्चन आंसर में बैंक एच, जे और एल में साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या कितनी है? देखिएगा एच में कितनी है? 1500, और जे में कितनी है? वो है 3000, और एल में कितनी है? 1200। 4500 ये हो जाते हैं आपके 5700, 5700। आप 3 से डिवाइड कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 1900। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। एक शंकु की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो आपको शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका होता है वो पाई आर, कोष्ठक में पाई आर प्लस एल, ये होता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको निकालना है। देखिए आर इसका कितना है? 20 है। आर कितना है? 20। एल कितना है? देखिएगा एल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिएगा एक टिप्लेट बनता है ये वाला, शंकु में ऐसा बनता है ना, ये बनता है समकोण। तो ये 20, 21 और 29 का टिप्लेट होता है, यानी कि ये 20 है, ये 21, तो ये डेफिनेटली 29 होगा, यानी 29 होगी एल का मान। ये हो जाएगा आपका 49। इसको इससे काटेंगे, कटेगा 7 बार, यानी कि अभी आपको करना है 22 × 20 × 7। अभी आपको ये करना, देखिएगा अभी आपको ये करना, तो देखिएगा आपका आएगा 3080। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। एक वस्तु का क्रय मूल्य से 37.5%, इसका मतलब होता है 3/8 अधिक की कीमत पर चिन्हित किया जाता है। यदि लाभ 9.09 की एक छूट प्रदान की जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिएगा यानी कि इसने 8 की वस्तु पर 3 इंक्रीज करके, यानी कि इसने क्या किया है? 11 रुपये उस पर अंकित कर दिया है, उस पर लाभ दिया है 0.9, छूट दी है 0.9%। इसका मतलब होता है 1/11, यानी कि 10 की वस्तु पर 1 छूट दिया, यानी इसने इसको 10/11 पर बेचा है, ये कट जाएगा। यानी इसने 8 की वस्तु को 10 पर बेचा है, यानी कि इसने 2 का लाभ कमाया है 8 पर। इसको परसेंट निकालेंगे तो आपका आएगा यहाँ से 25%। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। देखिए 3 वर्ष के अंत पर 2800 रुपये की एक राशि का साधारण ब्याज 420 हो जाता है। समान दर पर समान अवधि के लिए 3200 रुपये की एक राशि पर साधारण ब्याज कितना को? देखिएगा आपको, देखिएगा बताता हूँ मैं आपको। देखिए इसमें 3 साल का ब्याज ये है, आप निकालिए 1 साल का, ये हो जाएगा आपका 140। 1 साल का ब्याज 2800 पर। अब देखते हैं कितना परसेंट है। अब देखते हैं ये 2800 पर कितना परसेंट है। देखिए इससे काटेंगे तो ये 14 से काटिए 2 बार, ये 10 बार, यानी कि 5% की दर है। तो अब आपको 5% की दर से 3 वर्ष का, देखिए 5% 1 साल का, तो साधारण ब्याज क्या होता है? जुड़ जाता है। तो यानी कि 3 साल का कितना हो जाएगा? 5 5 5, यानी कि 15% निकालना। आपको 3200 का 15% निकालना है।
आपको क्या करना, 3200 का 15% निकालना, देखिएगा। अब बचेगा 3, आपका आएगा 480, ऑप्शन नंबर सी। ए किसी कीमत पर एक वाटर कूलर खरीदता है और इसे बी को 20% के लाभ पर बेच देता है। बी इसे सी को 10% के लाभ पर बेच देता है। यदि सी ने इसे 6,666 रुपये में ख़रीदा था तो ए के लिए इसकी कीमत क्या होगी। देखिएगा, ये इसकी कुल की, ये इसकी आपकी लास्ट वाली कीमत तो आपको निकालनी है पहली वाली। पहले 10% का लाभ था, आपको 10% नीचे लिखना होगा यदि पहली वाली निकालनी है। और पिछली बार 20% का लाभ था, इसने 120% पर बेचा होगा 100 रुपये की वस्तु को। अब इससे 0 काट लीजिए। अब देखिए 11 से कटेगा कितनी बार, 606। अब देखिए 12 से कटेगा ये कितनी बार, देखिए आप काटिए इसको 6 बार, 2 से 5 बार कटेगा। 6 से काटिए, आपका आएगा 101। 101 × 5 अभी आपको करना है, तो ये आपका हो जाएगा। देखिएगा, देखिए ये 10 होगा यहाँ पर, यानी ये 50 हो जाएगा। 50 × 101 आपका हो जाएगा 5050। चलिए, आप इसमें सीधा क्वेश्चन पढ़िएगा। साथ ही आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें कहा गया है बैंक के में चयनित नहीं हुए उम्मीदवारों की संख्या बैंक आई में चयनित नहीं हुए उम्मीदवारों की संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी कि आपको निकालना है जो कि के में चयनित नहीं हुए। देखिएगा, यानी कि 980 का 80%, क्योंकि 20% चयनित हो चुके हैं। इसका निकालना आपको 80%। देखिएगा, इसका 80% कितना आएगा, इसका 80% आएगा 784। और आई का यानी 2200 का आपको निकालना 26%, मत कम यानी 74% निकालना है। यानी कि 2200 का 74%। देख सकते हैं। अब आप इसको करते हैं, आपको आएगा 1628। अब आपको बताना है ये 7084 1628 का कितना परसेंट। देखिएगा, यानी कि आपको 728, ये आपको 700। साथ ही अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। बैंक के में चयनित नहीं हुए उम्मीदवारों की संख्या बैंक आई में चयनित नहीं हुए उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है। आपको निकालना है जो के में चयनित नहीं हुए, यानी 980 का 80%, जो क्योंकि 80% चयनित नहीं हुए हैं, 20% का चयन हुआ है। देखिएगा, आपका हो जाएगा ये 784। अब आपको निकालना है आई, यानी 2200 का 74%, क्योंकि 26% का चयन हुआ है और 74% का चयन नहीं हुआ है। तो यहाँ से आपका आएगा 1628। अब आपको बताना है इसका कितना परसेंट है। देखिए, अब आपको बताना है कि ये 784 1628 का कितना परसेंट है। देखिएगा, आप इसको काट सकते हैं कितने, 2 से, यानी आपका जाएगा ये 414 बार। इसको काटिएगा, 2 से आपका कटेगा 3 बार, ये आपका कटेगा 9 बार, ये 2 बार। अब आप इसको फिर 2 से काट सकते हैं, आपका कटेगा 407 बार। अब इसको 2 से काट सकते हैं, आपका कटेगा 18 बार और 6 बार। अब देखिए, आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका 2 जीरो लग जाएंगे, नीचे आएगा 707। अब इसको डिवाइड कीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले आपका जाएगा ये 7 बार, 4 बार, फिर देखिए फिर आपका जाएगा 7 बार, यानी कि आपका 47 पॉइंट कुछ करके आएगा। यानी आपका आंसर देखिएगा, ऑप्शन में ए के ऑप्शन है 48, जो कि 47 पॉइंट के आसपास है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट। दिए गए आंकड़ों का माध्य कितना होगा। माध्य देखिए संख्याएं कितनी है, ये 5 है। तो आप इसका जो आरोही क्रम में लिखने के बाद जो तीसरा होगा ना, वही इसका माध्य होगा। देखिए सर, सबसे पहले इसमें आएगा कौन सा, 2/7 सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा 1/3, उसके बाद आएगा 1 और 2, यानी कि इसका माध्य 1/2 होगा। चलिए, पाइप ए 60 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। पाइप बी 45 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। दोनों पाइप को साथ खोल देते हैं तो टैंक के आधे हिस्से को भरने में लगने वाला समय कितना। देखिएगा, ए लेता है 36, ई लेता है 45। इसका निकालिए आपको। सबसे पहले इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 9 × 5 × 4 लिख सकते हैं आप, क्योंकि इसका मतलब 36 का मतलब होता है 9 × 4 और 45 का मतलब होता है 9 × 5। अब देखिए, इसे ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 4 बार, ये हो जाएगा आपका 9 से यदि इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा ये। अब देखिएगा, आपको 9 नहीं करना, बल्कि देखिए इनका गैप कितना है, यानी क्योंकि ये घटाने वाला है तो उनका गैप निकालना होगा। इनका गैप 1 है। 1 से डिवाइड करेंगे
तो आपका आ जाएगा 20 इंटू यानी कि आपका आ जाएगा 180 मिनट। कितने को? पूरे टैंक को भरने में हमको भरना है आधा टैंक। 180 माइनस बटे 180/2 यानी कि 90 मिनट। और 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटे। ए बी की तुलना में एक उपन्यास लिखने में दुगना अच्छा है, यानी कि ए बी की तुलना में एक उपन्यास लिखने में दुगना अच्छा है। देखिएगा, दुगना अच्छा है यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये दुगना अच्छा है ऐसे, लेकिन इसका समय का अनुपात इनका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये क्षमता इनकी दक्षता की उल्टी होती है। यानी कि ए को यदि एक को लगते हैं 1 घंटा तो बी को लगेगा 2 घंटे, क्योंकि इनकी दक्षताएँ उल्टी हैं। अब आप कहता है कि वे मिलकर उपन्यास लिखना 24 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, तो केवल एक कितने दिनों में ख़त्म कर सकता? देखिएगा, इन दोनों की क्षमता कितनी है? 2 और 1। तो देखिए इनको आप जोड़िए, हो जाएगा आपका 3। यानी 3, अगर ये तीनों 24 दिन काम करते हैं, कुल काम हो गया। और यदि इसको काम करेगा, एक क्षमता कितनी है? 2 है। अब देखिए आपका आ जाएगा 36। चलिए, 78 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जिससे पहले भाग का 4 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना 14:15 हो के अनुपात में है। तो पहला भाग आपको ज्ञात करना है। देखिए साथियों, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन को लीजिएगा आप देखिए पहले 36 को घटाइएगा, ये आपका आएगा 36 और 42, यानी कि 36 का सबसे पहले आपको करना होगा कितना? 4 गुना। अब आप देखिएगा, यदि आप 36 का 4 गुना करते हैं और 42 का 5 गुना, तो देखिएगा क्या ये आपका 14:15 आएगा? ये नहीं आएगा, क्योंकि देखिएगा आप इसका निकालोगे तो आपको 14:15 नहीं आएगा, नहीं आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब आप देखिए ऑप्शन नंबर बी। अब आप 36 की जगह 42 को लिख के देखिए। अब आप इसको लीजिए 42 को, देखिएगा ये बचेगा 6, ये बचेगा 3, यानी कि अब आपको लेना है 42 का 4 गुना और 36 का 5 गुना। अब आप इसको काट सकते हैं। देखिएगा आप इसको काटिएगा, आप इसको काटिए, ये कटेगा 4 बार तो ये हो जाएगा आपका 45, ये हो जाएगा 42। अब आप इसको 3 से काटिए, आपका आ जाएगा 14:15, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, प्रिज्म का आयतन 288 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथियों देखिएगा, प्रिज्म ऐसा होता है, इसमें ये होता है कि इसके जो आधार का क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई करते हैं तो इसका निकलता है आयतन। यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप आयतन में ऊंचाई के भाग दीजिए, 288/24 को डिवाइड कीजिए, ये जाएगा 12, 2 से 144। आप इसको देखिए 12 से काटेंगे, आपका आएगा 12, यानी कि 12 आपका आंसर। देखिए 12.5 ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 5,120 रुपये की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिएगा ऐसा होता है कि चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है ना, वो यानी कि 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी 8 पर 1 बढ़ गया 9 हो गया। अब देखिएगा ये इस पर अब आपको करना है 9/8 कितनी बार? 3 बार। 9/8 आप इसको देखिए, 8 × 8 होता है 512, तो आप इसको इससे काट सकते हैं, कटेगा 10 बार। ये आएगा आपका 729 × 10, यानी कि 7,290। अब देखिएगा ये 5,120 से कितना अधिक है? तो ये अधिक है आपका 2,170, आपका आंसर आ चुका। चलिए, यदि तो 2 संख्याओं का लेस है 231 है, 2 संख्याओं का में से 11 है, एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिएगा संख्या फर्स्ट इंटू संख्या सेकंड होता है, इनका में से और लेसे का गुणनफल। देखिएगा यानी कि 281 × 11 होगा 77, और उसको x मान लीजिए, इसको डिवाइड कीजिएगा, 11 से कटेगा 7 बार, ये आपका आएगा 33 यानी 33। देखिएगा a अनुपात b 3:4, b अनुपात c 2:3, तो आपको a + b का अनुपात, b + c का अनुपात, c + a का अनुपात बताना है। देखिएगा
देखिएगा ए बी सी दिया है 3 और 4 और यहाँ दिया है 2 और 3। देखिए यहाँ पे बी तो 4 है, यहाँ पर 2, इसको इक्वल कीजिए, इसको दूना कीजिए, 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा ए बी सी का 3 4 6। ए बी सी का अनुपात हो चुका 3 4 6। तो आप इसको 3x 4x और 6x माने या ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट में x कटने ही वाला है। देखिएगा a प्लस बी हो जाएगा 10 अनुपात b प्लस सी हो जाएगा, a प्लस बी 7 था और b प्लस थी 7, यानी कि a और b का देखिए इसका और इसका तो अनुपात यानी 7 अनुपात 10 तो आएगा ही आएगा। देखिए 7 10 से और केवल एक ऑप्शन में, आपको आगे निकालना भी नहीं है, आपका आंसर आ गया। अब आप साथ ही आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिएगा ये 1/6 ये आपका हो जाएगा 13, आप इस माइनस को यहाँ लिख लीजिए और इसको ये आपका हो जाएगा 31/18। यहाँ से आपका आएगा 12/6 प्लस 31/18, ये हो जाएगा 2, यहाँ से करेंगे आपका आएगा 67/18। आपको आगे का आपका आएगा 67/18 और यहाँ से 4 को आप डिवाइड कीजिए, 4 आएगा इंटू 4, ये 2 बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा। अब देखिए आपका आ जाएगा 134/9, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, कुल 57 मिठाइयों को 10 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है जिसमें से प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ मिली। लड़कों की संख्या कितनी है? आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिएगा यदि हम 6 लड़के मानते हैं तो देखिए लड़कों को मिलती है 5 यानी 6 × 5 यानी कि ये 30 और लड़कियों को मिलती है 6 यानी कि लड़कियां कितनी बचती हैं 4, यह आपका हो जाएगा 24। तो देखिएगा इनका ये 57 नहीं है ना, आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं है। अब आप देखिएगा 4 को देखिएगा, 4 अगर लड़के मानते हैं तो ये इनकी हो जाएंगी कितनी मिठाइयाँ 20 मिठाइयाँ और 6 लड़कियाँ हो जाएंगी 6 × 6 ये 36 हो जाएगा। आपका देखिए ये भी 57 नहीं है, आपका आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखते हैं, अब आप देखिए 3 को लीजिएगा, देखिए 3 × 5 ये 15 मिठाइयाँ और बची कितनी 7 लड़कियाँ बची, इनको 6 देना है, इनका हो जाएगा 42। देखिएगा आपका आ चुका 57 यानी आपका आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट, एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट के लिए विश्राम करता है, तो 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा? देखिएगा यदि 12 किलोमीटर को पार करने में इसको 60 मिनट लगते हैं तो 1 किलोमीटर को पार करने में इसको लगेगा कितने 5 मिनट। ओके, आपको चलना कितना? आपको चलना है 8 किलोमीटर, ये आपका हो जाएगा 5 × 8 यानी कि 40 मिनट लगेंगे इसको चलने में। लेकिन 40 मिनट में इसने देखिए इसने 8 बार चला, इसने 7 बार विश्राम किया हुआ है, और विश्राम कितनी देर करता है ये 4 मिनट, 4 × 7 इतना इसने विश्राम किया, 28 मिनट इसने विश्राम किया है और 40 मिनट ये चला है, तो आपका हो जाएगा मिलके 68 मिनट। साथ में आपका सेट यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक से सब्सक्राइब।